जनसंख्या आंदोलनरत है। लोगों को जमीन, अपनी मिट्टी, अपना बालू, अपनी लकड़ी से अधिकार लोगों का छीन लिया गया है, उस पर कुछ समाधान देंगे। इन सारी बातों का देखिए, वो आते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, कम से कम पटना से निकल तो रहे हैं। बाकी आप लोग जो अब सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं, करना पड़ेगा। लेकिन जब काई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। काई अगर किसी फर्श पे लग जाए, इसका मतलब ये नहीं कि फर्श टूटी हुई है। काई को अगर आप छुड़ा देंगे तो फर्श बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। बिहार के समाज में कोई दिक्कत नहीं है, काई जरूर लग गई है, इसको छुड़ाने का ये प्रयास है। पदयात्रा तो एक माध्यम है, पैदल चल के जाना एक माध्यम है। मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, उससे बिहार की समस्या नहीं खत्म होगी। समस्या तब खत्म होगी जब मैं समाज को बेहतर तरीके से समझूं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊं जो इसको सुधार सकते हैं। करने में साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं पूरी तरह से संकल्पित हूँ, मुझे इसे करना ही है। मैंने जीवन में अपने लिए तय किया है कि मुझे यही काम करना है। चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीत हार, उन सब चीज़ों से परे हट के, क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो मेरा अपना अनुभव रहा है देश विदेश सब जगह काम करने के बाद, कि समाज को जगाए बगैर राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। राजनीति से समाज सुधरे या न सुधरे, समाज सुधर जाएगा तो ही राजनीति सुधरेगी। तो मेरा प्रयास समाज के स्तर पर है। मैं समाज को अगर बेहतर कर लूँ तो इससे राजनीति, एक शुचितापूर्ण राजनीति की बात बनाई जा सकती है। जब शुचितापूर्ण राजनीति होगी तभी बिहार में नए विकास, नए आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ये जड़ को सुधारने की बात है। वरना जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सब पेड़ की टहनियाँ हैं। अगर आप जड़ को सुधारेंगे तो ये बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो हर टहनी पर आप सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। जब जड़ ही खराब हो गया है तो पेड़ की टहनी स्वस्थ और बेहतर कैसे होगी। ये प्रयास है उस जड़ को मजबूत रखें। तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, जब हम लोग गांव देहात शहर में जा रहे हैं तो हर पंचायत के लिए विकास के अगले 10 साल की एक योजना बनाना। जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो आप देखेंगे हम लोग बिहार के लिए एक 15 साल का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर पंचायत के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर पंचायत के लिए अगले 10 साल की विकास की एक योजना जारी करेंगे, जो वहाँ के लोकल स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित होगी। वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ, वहाँ पर उस पंचायत में क्या उपलब्ध है, क्या परेशानी है, इसके आधार पर बनाया जा रहा है, ताकि लोग ये देख पाएँ पदयात्रा खत्म होने के बाद कि जन सुराज के अंतर्गत जन सुराज वाले लोग उनके पंचायत के लिए, उनके पंचायत के विकास के लिए क्या योजना बना रहे हैं। इन योजनाओं में सिर्फ वहाँ के समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि वहाँ पर सड़क टूटी हुई है उसको बना देना है, गली नाली नहीं है उसको बना देना है। इन योजनाओं में 3 विषय पर फोकस है। पहला, जो मैंने कहा, गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं उस पर योजना बनवा रहे हैं कि हर पंचायत में बेहतर सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और कितने दिन में हर पंचायत में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा, क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है पंचायत के स्तर पर। और तीसरा, क्या प्रयास ऐसे किए जाएंगे जिससे हर पंचायत में 500 से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं। ये तीनों की योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें। अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो फेंक दीजिए। तो ये तीनों पहलू, समाज को जगाना, समझाना कि सही बात पर वोट कीजिए, वो सही बात पर वोट कर सके, इसलिए